अलकनंदा। ये तो ये नीचे नदी नहीं दिख रही। अच्छा। वो श्रीनगर है वो। अच्छा। वो तो अभी ये धुआं हो रखा है ना, इससे क्लियर नहीं है। मेरे फादर पौड़ी शहर पहुंच चुके हैं और मेरा बुआ जी के साथ वेट कर रहे हैं। पौड़ी शहर यहाँ से ज़्यादा नहीं, बस 200-300 किलोमीटर है। मजाक कर रहा हूँ, 200-300 नहीं है, बस 5-6 किलोमीटर है। अब मुझे जल्दी से जल्दी उनको कैच करना है, क्योंकि वहाँ पर वो काफ़ी देर से मेरा वेट कर रहे हैं। अगर मैं टाइम से नहीं पहुँचा तो भैया मोटी और भारी भरकम गालियाँ पड़ जाएंगी। समझ गए ना, वही हाँ वही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे के सफ़र में। मेरे से काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि KTM के बारे में कुछ बताओ, KTM कैसी बाइक है, क्योंकि वो भी प्लान कर रहे हैं लेने का। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि KTM बाइक एक कंप्लीट पैकेज बाइक है। इस बाइक में कोई भी कमी नहीं है, ट्रस्ट मी, कोई कमी नहीं है। मैं पिछले 2.5 साल से इस बाइक को यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मुझे ऐसी कोई कमी नहीं दिखी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कंफर्ट, डिज़ाइन, लुक्स। ऑफ रोडिंग की बात करूँ तो ऑफ रोडिंग के लिए भी ये बहुत अच्छी बाइक है। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगी कि आप इस बाइक पर जितना मर्ज़ी भारी बंदा बिठा दो, जितना मर्ज़ी भारी बिठा दो, ये बाइक कभी दबती नहीं है। शॉकर भी इस बाइक के बहुत अच्छे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है। ऑफ रोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो ऑफ रोडिंग के लिए सबसे बेस्ट बाइक है। और ड्रैग रेस की बात करूँ तो ड्रैग रेस में इस बाइक को KTM ड्यूक 390 को कोई टक्कर देने वाली गाड़ी नहीं है, और बाइक तो है ही नहीं। इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। और ऐसी सुपर बाइक्स, कार्स भी है जिनको ये ड्रैग रेस में हरा देगी या हरा चुकी है। ये ट्रस्ट में, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है। तो कंप्लीट पैकेज है बाइक, एक नंबर। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है इस बाइक का, लेकिन इतना कम भी नहीं है। मतलब नॉर्मल बाइक से कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। और जब बाइक में इतनी क्वालिटीज़ हो तो बाइक का प्राइस जो होता है ना, उसको देने का एक वर्थ होता है, तो टोटली वर्थ है। ये कंप्लीट पैकेज बाइक है। मतलब मैंने इतने टूर मार लिए, मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं मिली इस बाइक पर, ट्रस्ट मी, कोई कंप्लेंट नहीं मिली। भाई पौड़ी सीधा है ना, सीधा, ठीक है भाई, ओके। ट्रस्ट मी, कोई शिकायत नहीं मिली। वो आपने कहावत सुनी है ना कि हाथी लेना तो आसान है लेकिन उसको पालना मुश्किल है। तो बस ये हाथी की तरह ही है, जितना खर्चा करोगे, जैसी रखोगे, वैसे ही आपको ये बेनिफिट देगी, आपको सपोर्ट करेगी, आपका ध्यान रखेगी। और वो रहा पौड़ी शहर सामने, वो रहा। तो बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ। काफ़ी लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि मैं पौड़ी को शिमला क्यों कह रहा हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसा शिमला है ना, जितना खूबसूरत, जितना अच्छा है देखने में वो, और जो वहाँ की सीनरीज़ हैं, जो वहाँ का व्यू है, सेम वैसा यहाँ का भी है। कोई फ़र्क नहीं है। और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं हो, सारी की सारी फैसिलिटी है, समझे। गूगल मैप पे लगभग 1-1.5 किलोमीटर दिखा रहा है और मैं पहुंचने ही वाला हूं। और वो जो सामने आप छोटे छोटे से घर देख रहे हैं, मुझे वहीं जाना है, बल्कि वहां नहीं, उससे भी आगे जाना है। क्या हो गया भैया, लात लगा दूं पौड़ी तक?
है? देख लो, तो पहाड़ों पे कभी लात लगाई नहीं है मैंने। अच्छा, नहीं लात तो मैं लगा दूंगा, लेकिन पहाड़ों पे ना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ चलो कोई नहीं, ओके है, चलो ओके। सो फाइनली मैं पौड़ी शहर पहुंच गया। ये है पौड़ी शहर और ये है उसकी दुकानें, गलियां तेरी गलियां, ये लुभावे मुझको ये गलियां होए। सो एडजस्ट कर लेना, मेरी एक्चुअली आवाज़ इतनी अच्छी है तो एडजस्ट कर लेना। तो मेरी अभी फादर से बात हुई है, वो कहीं SBI बैंक के सामने मेरा वेट कर रहे हैं। और वेट वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 रास्ते कटते हैं। और अरे 2 रास्ते तो ये रे, हाँ कहाँ है, अरे ये खड़े। सो फाइनली मैंने उनको देख लिया और ये मैंने मोड़ ली। तो ये है वो रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा था। ये एक जा रहा है उधर अपना श्रीनगर की तरफ, श्रीनगर केदारनाथ, वो रास्ता उधर जा रहा था। और जहाँ मुझे जाना है घुड़दौड़ी की तरफ, वो रास्ता इधर की ओर जा रहा है। सो दोस्तों, ये है पौड़ी शहर। अब आप वीडियो में देख लीजिए कितना सुंदर है और कितना अच्छा है। पहाड़ों पर इतने सारे घर, इतनी सारी दुकानें, और क्या चाहिए, है ना, और क्या चाहिए। वैसे ना एक बात है जो मैं फ़ील करता हूँ, लाइक जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी देना बनाना इजी होता है इन कंपैरिजन टू रिमोट एरियाज़। क्योंकि इतनी हाइट पर चीज़ें लेकर आना और उसको फिर तैयार करना, फिर मैन वर्क, फिर पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है। तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब डिफ़िकल्ट तो होता है। और अगर इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी आपको इतना कुछ मिल जाए तो और क्या चाहिए। सो दिस इज़ द पौड़ी शहर फॉर यू एंड मी। अरे जाम लग गया क्या? नहीं जाम नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि स्कूटी पहाड़ों पर नहीं चल सकती, मुश्किल होता है, पावर नहीं आती, ब्ला 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 ब्ला, तो ये एग्जांपल आपके सामने है। रेड कलर की स्कूटी पर मेरे फादर है और उनके पीछे मेरी बुआ बैठी है। और हम कोई लोकल एरिया से नहीं आए, मतलब आसपास से नहीं आ रहे। मेरे फादर स्कूटी चलाकर स्ट्रेट अवे फ्रॉम दिल्ली से आ रहे हैं और मैं अपनी बाइक पर। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर गाड़ी की मेंटेनेंस करोगे, उसको अच्छे से रखोगे, तो आपको स्कूटी भी पहाड़ों पर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। पौड़ी शहर काफ़ी नीचे रह गया है और हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। जो मेन शहर है पौड़ी का, वो नीचे रह गया है। अब हम जा रहे हैं घुड़दौड़ी की तरफ। घुड़दौड़ी के बारे में मुझे वैसे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, ज़्यादा क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता। और जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ उन रिलेटिव से भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही मिल रहा हूँ। बचपन में मिला था मैं उनसे, मुझे वो भी याद नहीं है। मुझे तो मम्मी बताती है कि एक बुआ जी हैं जो US में बेस्ड हैं, US में रहती है, बस मुझे इतना ही पता उनके बारे में। सो अभी फ़िलहाल वो यहाँ पर छुट्टियों में अपने वेकेशन मनाने आए हैं। अपना यहीं घर है, उन्होंने अपना घर बना रखा है यहाँ पे। सो वो अपने होम टाउन में अभी हैं, तो हमने सोचा चलो उनसे बार मिल लेते हैं और मैं भी देख लूँगा कि कौन है वो, है ना। सो वही जा रहे हैं बस हम। तो अभी मैंने बुआ जी से पूछा था, तो घुड़दौड़ी यहाँ से लगभग होगा 6-7 किलोमीटर। सो देखते हैं, मिलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और ये देखो दोस्तों, ये देखो, मुझे ना ऐसे घर जो होते हैं ना बड़े प्यारे लगते हैं यार। जो पहाड़ों पे ऐसे घर बने होते हैं ना, एकदम ऐसे सपाक करके, जो ऐसे मतलब एक लाइन से बने होते हैं, क्या मज़ा आता है। सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी हाइट पर है इस टाइम हम अभी, इतनी हाइट पर हैं कि यहाँ से भी हिमालयन पीक्स नज़र आती है। यहाँ से भी आती है नज़र। लेकिन वही है, भी जो दूर दूर का जो एरिया है ना, जो हिमालय के पास जो है ना, वो अभी क्लियर नहीं है। नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता वहाँ के बारे में दिखाता।
तो अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा कोई व्यू मैं आपको दिखा नहीं सकता। अरे 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 अरे, कैसे गाड़ी फंसा दी। उफ, बड़ा ही लंबा जाम था, बड़ा ही लंबा जाम था। मतलब छोटा सा रास्ता है और दोनों तरफ गाड़ियाँ, मतलब दिमाग ख़राब हो गया। मुझे ना ट्रैफिक जाम बड़े इरिटेटिंग लगते हैं, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो यहाँ पहाड़ों का हो। मुझे बड़ा बेकार लगता है। मन तो करता है कि जिसकी वजह से जाम है ना, बस उसको समझ गए ना। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बस इमेजिनेशन में पॉसिबल है, लेकिन मन करता है ऐसा। पता नहीं, मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है ट्रैफिक जाम। मेरे फादर की ना एक चीज़ है कि वो स्कूटी कभी 40-50 से ऊपर बढ़ाते ही नहीं। मतलब 100 सालों में एक बार रेयर केस होगा कि कभी 60-70 तक चले गए हों, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। इतना धीरे चलाते हैं कि पैदल चलने वाला इंसान भी उनसे आगे निकल जाए। मतलब मैं इतना इरिटेट हो जाता हूँ ना उनके इतना धीरे चलाने से, कि मैं ही कभी कभी या तो जानबूझकर पीछे रुक जाता हूँ ताकि वो एक बार निकल जाए तो मैं तेज़ी से भगा के उनको कैच कर लूँगा, या उनसे आगे निकल जाता हूँ और फिर उनका वेट करता हूँ। अब मैं बोलता हूँ थोड़ा तेज़ चला लो, लेकिन नहीं, उतना ही धीरे चलाएंगे। कहते हैं कि तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला। तो सही बात है भाई, हम कौन होते हैं, है ना। हाँ, तो यही करता हूँ बस मैं। तो आप भी कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपके फादर भी क्या इतना ही धीरे चलाते जितना मेरे फादर चलाते हैं। तो अब मैं ही आगे निकल जाता हूँ। सो फाइनली मैं आगे निकल गया। ये कह रहा था मैं, ये कह रहा था। अब हम आने वाले हैं, मतलब जाने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। माय बैड, माय बैड, शब्दों का सही चयन नहीं कर पाया। सो अब हम पहुंचने वाले हैं। और अब रोड देखिए यार, कितनी चौड़ी रोड है। मुझे ना ऐसी रोडों पर भगाने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसा पहाड़ों का इलाका हो, चौड़ी चौड़ी रोड हो और सपाक श्यूं करके ले जाओ, बड़ा मज़ा आता है। और जब कर्व्स आते हैं ना, कर्व्स ऐसे, ये तो अभी कुछ नहीं, जब इससे भी ज़्यादा कर्व्स आते हैं तो वहाँ पे लीन करने में बड़ा मज़ा आता है। वैसे ड्राइव सेफ, मैं ये नहीं कहता कि आप तेज़ भगाओ, मैं भी तभी भगाता हूँ जब रोड एकदम खाली होती है। सो सेफ्टी फर्स्ट, समझ गए, सेफ्टी फर्स्ट, और हेलमेट भी ज़रूरी है। सो ड्राइव सेफ। फाइनली पहुंच गए हम। और यहाँ मुड़ना है, ये स्लोप बना पड़ा है। सो ये है, तो यहाँ पर आना था दोस्तों। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ और ये बाइक पार्क कर दी। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ, काफ़ी शांति है यहाँ पे। अब चलते हैं ऊपर अपने रिलेटिव के यहाँ। ये रही अपनी बाइक। काफ़ी अच्छा घर बना रखा है। नहीं, बाहर नहीं, आजा। ये कौन है? ये नहीं, ना। तक घूम के आ गए। हाँ जी, कहाँ तक घूम के आ गए? कुछ नहीं, जरा फ़ोन पे बात कर रहा था। अरे भाई, तो ये पानी वानी लाओ।